क्या हो अगर आप किसी जगह पहली बार घूमने जा रहे हो और वहां जाके आपको पछतावा होने लगे कि आप वहां क्यों गए थे? क्या हो अगर आप अपने ही देश में घूमना भी सेफ फील ना करें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे जिसमें मैं आप लोगों को अपना मणिपुर टूर का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे पहले 3 वीडियो देख चुके होंगे। नंबर 1 शिलोंग टू मणिपुर, नंबर 2 डे 3 इन मणिपुर एंड नंबर 3 मणिपुर टू दीमापुर नागालैंड। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर चेक कर लेना, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल से भी चेक कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो मणिपुर या मणिपुर के लोगों को बुरा कहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही वहाँ जो कुछ कुकी और मैते के बीच चल रहा है उसमें किसी एक कम्युनिटी को गलत कहने के लिए है। ये बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पर्सनली फील किया है मणिपुर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिलोंग से मणिपुर के लिए हमारा सफर शुरू होता है 13 नवंबर को बस में, जो शाम के लगभग 4 बजे के करीब यहाँ उमियम लेक से निकली थी। और अपने सफर का आनंद लेते हुए हम निकल पड़ते हैं मणिपुर की ओर। और अगली सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हम माओ गेट पार होकर मणिपुर घुस चुके थे। और बस की खिड़की से बाहर झांकने पर हमें नजर आता है पहाड़ों का खूबसूरत व्यू। तो हम वहाँ की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सीधा पहुँच गए सेनापति। और जितना हम मणिपुर के अंदर घुसते जा रहे थे उतना ही हमें बस के झटके महसूस हो रहे थे, क्योंकि वहाँ के रास्ते का हालत उतना अच्छा नहीं था। और खिड़की से बाहर झांकने पर मुझे आसपास धूल और मिट्टी से ढके हुए लोगों के घर, दुकानें और गाड़ियाँ नजर आ रही थी, जो देखकर उतना अच्छा फील नहीं हो रहा था। ये हमारा फर्स्ट विजिट था, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम सीधा पहुँच गए अपनी मंजिल पर, कांगकोपी, अपने दीदी के घर। आज फर्स्ट डे था तो हम कहीं घूमने नहीं गए, घर पे ही रेस्ट किया। और मैं अपने भैया के साथ बैठकर डिस्कस कर रहा था कि हम मणिपुर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो मणिपुर में घूमने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसे कि लोकतक लेक, इम्फाल सिटी, कांगला फोर्ट, सिंगदा डैम एक्सेट्रा। लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने बस अगले दिन लोकतक लेक जाने का प्लान बनाया। अगले दिन जब सुबह हुई तब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लगभग 9 बजे के करीब हमें खबर आती है कि आज इम्फाल सिटी पूरा बंद है। और 10 बजे तक कांगकोपी के लोगों को भी अपना सारा दुकान बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ का रैली था। तो देखते ही देखते सभी दुकानों के शटर गिरने लगे और थोड़ी देर में रास्ता लगभग खाली हो गया और मार्केट एरिया में पूरा सन्नाटा सा छाने लगा। वहाँ के लोगों से बात करने पर हमें फील होता है कि वहाँ का लाइफस्टाइल कितना मुश्किल है और लोग वहाँ पर कितना कुछ सहकर मजबूरी में रह रहे हैं। काफ़ी सारे लोग तो वहाँ पर अपना सब कुछ बेच बाच कर दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो चुके हैं, और कई सारे लोग अभी शिफ्ट होने का प्लानिंग भी कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों की बातें सुनकर मुझे रास्ते में चलने से भी डर सा लग रहा था। ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं इंडिया में नहीं बल्कि किसी और कंट्री में हूँ, जहाँ हम सब इंडियन सेफ नहीं है। घर के जस्ट सामने में ही पुलिस स्टेशन है और रोड पे भी दिन भर वहाँ CRPF वाले घूमते रहते हैं। फिर भी वहाँ पर कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आम लोगों की बातें तो छोड़ दीजिए, मुझे वहाँ पर ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पे खुद पुलिस और आर्मी वाले भी सेफ नहीं है। तो उस दिन हमारा लोकतक लेक जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया और हम ऐसे ही टहलने निकल पड़े तोरीबारी के तरफ, जो पूरा का पूरा एक गांव था। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों का खूबसूरत व्यू देखकर थोड़ी देर के लिए हम मणिपुर के हालात भूलकर तोरीबारी की खूबसूरती में खो गए। तो चलिए इसका एक व्यू मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। यहाँ घूम के हमारी मन को थोड़ी सी शांति मिली थी, लेकिन ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि शाम होते होते एक न्यूज़ आती है कि एक 8 महीने के बच्चे को किसी कुकी ने जिंदा दफना दिया था, क्योंकि वो बच्चा मणिपुरी था और उस बच्चे का लाश मिला है। जरा सोच के देखिए इस दिल दहला देने वाली बात को, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नन्हा सा बच्चा जो सिर्फ अभी 8 महीने का हुआ था, जिसको कुकी, मैते, लड़ाई झगड़ा, धर्म, जात, भाषा, किसी भी चीज़ का ज्ञान तक नहीं है, जो ना अच्छे से बोल सकता है ना ही चल सकता है, उसको जिंदा ही दफना दिया था। ऐसी भी क्या दुश्मनी जो इंसान के अंदर से इंसानियत ही ख़त्म कर दे। तीसरा दिन जब हम सुबह उठे तो सब कुछ नॉर्मल था और एक अच्छी खबर भी मिली थी कि आज इम्फाल सिटी पूरा खुला है। तो हम इम्फाल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए, लेकिन हम ये भूल गए थे कि ये मणिपुर है। वो कहते हैं ना, शिलोंग की लड़की और मौसम कब बदल जाए दोनों का कोई ठिकाना नहीं होता।
वैसे ही मणिपुर के हालत कब बदल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो हम लोग एकदम रेडी होकर निकल पड़े इम्फाल के तरफ, जो कांगकोपी से लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था बस में, और रास्ते का हालत उतना ही बुरा। रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो चारों तरफ धूल और मिट्टी देखने को मिल रही थी। इम्फाल जाने का रास्ता देखिए कितना बर्बाद है, सब धूल धूल चारों तरफ, पूरा बस का अंदर भी धूल धूल हो गया। उफ, सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, कितना घटिया रास्ता है। लेकिन इससे भी बुरा तो आगे होने वाला था हमारे साथ में, क्योंकि जैसे ही हम इम्फाल पहुंचे तब तक इम्फाल सिटी पूरा बंद हो चुका था उसी 8 महीने के बच्चे के केस में। और उस दिन इम्फाल सिटी का हालत कुछ ऐसा था। हालात और बिगड़े इससे पहले हम बस पकड़ के इम्फाल से निकल गए और रास्ते में सेकमाई और कांगलातोम्बी मार्केट घूमते हुए हम सीधा आ गए घर। इस दिन का पूरा वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डे 3 इन मणिपुर, आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। तो ये दिन भी ऐसे ही चला गया और शाम होते होते वहाँ का हालात और भी बुरा होने लगा। तो अगले दिन हमने सोचा इससे पहले कि मणिपुर में फिर से गंडागोल शुरू हो जाए और हम यहीं फंस जाए, हम यहाँ से निकल जाते हैं। हम वापस घर आने के लिए रेडी हो ही रहे थे कि इतने में ही और एक बुरी खबर आ जाती है कि 2-3 दिन के लिए वहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया गया है। मार्केट, गाड़ी, दुकान, स्कूल, बस और यहाँ तक कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। तो मणिपुर से शिलोंग आने का जो बस था वो भी बंद हो गया था। तो फिर हमारी टेंशन और बढ़ने लगी कि कहीं हम यहीं ना फंस जाए। फिर भैया ने इधर उधर कॉल लगाकर पता किया कि एक विंगर है जो सेनापति से दीमापुर तक जा रहा है। तो हम लोग बिना किसी देरी किए अपना सामान बांधकर ऑटो से निकल पड़े सेनापति के तरफ, जो कांगकोपी से लगभग 40 मिनट दूर था, और वहां से विंगर में आए दीमापुर, फिर वहां से डायरेक्ट बस पकड़ के शिलोंग। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फ्रॉम मणिपुर टू दीमापुर नागालैंड, आप चाहो तो एक बार चेक कर लेना। तो ये थी हमारी मणिपुर टूर की कहानी, और आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इन मणिपुर कैसा था। तो अगर आप भी मणिपुर विजिट करने का बारे में सोच रहे हो तो फिर से 2 बार सोचना, उसके बाद ही जाना। अगर मैं अपना बात करूं तो शायद दोबारा मैं मणिपुर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।